जनपद मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली में तैनात सब इंस्पेक्टर शोभित नागर का सोमवार को जन्मदिन था, जहां जन्मदिन मनाने के लिए नन्हे मुन्ने बच्चे कोतवाली में केक लेकर पहुंच गए। दरअसल ये सभी बच्चे मदरसा आयशा उल उलूम के छात्र छात्राएं थे। ये संस्था मरहूम पत्रकार आदिल हसन द्वारा बनाई गई थी, जिसकी देखरेख प्रधान आचार्य सुहेल सिद्दीकी कर रहे हैं। बच्चों द्वारा केक लेकर कोतवाली पहुँचने पर सभी पुलिसकर्मी और स्वयं SI शोभित नागर भी आश्चर्यचकित हो गए। जहाँ बच्चों ने SI शोभित नागर का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों ने SI शोभित नागर को शुभकामनाएं दी। जनपद शामली में SP अजय कुमार पांडे जहां नशाखोरी के विरुद्ध ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाकर रोजाना शराब माफियाओं और नशे का कारोबार करने वालों की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं कुछ भ्रष्ट कर्मचारी इस ऑपरेशन को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। मामला है कैराना कोतवाली क्षेत्र का, जहां गली गली खुलेआम शराब परोसी जा रही है। क्षेत्र के लाल कुआं, टीचर्स कॉलोनी, सत्यम कॉलोनी सहित कई स्थानों पर बच्चे और महिलाएं शराब परोसने का गोरख धंधा धड़ल्ले से कर रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोग कई बार विरोध भी कर चुके हैं। लेकिन इस कारोबार को करने वाले लोग उल्टा स्थानीय लोगों को ही अपना रुआब दिखाने लगते हैं। उनका कहना है कि वे हफ्ता देकर इस काम को करते हैं। ऐसे में कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों के कारण पूरे प्रशासन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। वहीं बताया गया है कि वीडियो में दिखाई दे रही यह महिला पहले भी जेल जा चुकी है, लेकिन उसका यह कारोबार जेल से आने के बाद फिर से शुरू हो गया। SP शामली अजय कुमार पांडे के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत कैराना कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जहां कैराना कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक शातिर तस्कर को 13 किलो डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया है। CO कैराना राजेश कुमार तिवारी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़ा गया अभियुक्त फुरकान हाल ही में जेल से रिहा हुआ था, जिसे पंजिट रोड से पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्त पर लगभग 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिसके कब्जे से 13 किलो डोडा पोस्ट भी बरामद हुआ है। चेकिंग के दौरान सुबह 9 बजे इसको 13 kg डोडा के साथ पकड़ा गया। बड़े अपराधी को 20 मुकदमे पहले से जेल से छूट कराया था। अपने नशे के काम में शामिल हो गया। सर, इसमें कोई और आरोपी भी है जो फरार हुआ है? नहीं, अकेले बागपत में दिन की शुरुआत एक दर्दनाक खबर के साथ हुई, जहां 7 जन्मों के सपने सजाए एक दुल्हन डोली की जगह ससुराल में अर्थी पर पहुंची। दर्दनाक घटना बागपत के खेकड़ा क्षेत्र के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे की है, जहां सड़क हादसे में एक दुल्हन समेत 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि दूल्हे की हालत गंभीर है। दरअसल हादसा उस वक्त हुआ जब हरियाणा सोनीपत का रहने वाला शख्स उत्तराखंड के हल्द्वानी से शादी कर इको गाड़ी में अपने परिवार के लोगों के साथ घर वापस लौट रहा था। जैसे ही दूल्हा दुल्हन की गाड़ी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर पहुंची, तो पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने दूल्हा दुल्हन की गाड़ी को जबरदस्त तरीके से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी में सवार दुल्हन और दूल्हे के भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूल्हे समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए और सभी को रोहतक हरियाणा के PGI में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जी सोनीपत से आया हूँ। मेरा भाई शादी करने गया था हल्द्वानी, और हरियाणा के 4-5 यार दोस्त जो उसके थे वो भी साथ गए थे, और लड़की के घरवाले भी साथ में थे, भाई बुआ उनकी तो उनका सगा भाई और 1-2 उनके गणमान्य आदमी शादी में आए थे यहाँ सोनीपत छुड़वाने के लिए। शादी करने के बाद मेरा भाई आ रहा था, तो ये बागपत का जो हाईवे है ना, यहाँ रात में किसी ट्रक वाले ने गाड़ी को मारा, इक्को गाड़ी में थे ये 12 बजे करीब। तो भाई गंभीर रूप से घायल है, उसको खानपुर PGI भेजा गया यहाँ से, जिला बागपत से, फिर PGI से भी रोहतक रेफर कर दिया, जिसकी हालत बहुत सीरियस है। एक लड़की जो दुल्हन थी, एक लड़का जो हरियाणा का था, वो खत्म हो गया दोनों इस हादसे में, जिनका भी पोस्टमार्टम यहाँ से लेना है। पुलिस ने खुद ही उठाया रात को 100 नंबर पे आ गए जी। पुलिस वालों ने तो उनके ले आए हैं उठा के बेचारों को रात को हाईवे से। पुलिस को पूरी जानकारी है जी। पुलिस वालों ने जो घायल थे उनको बचा के यहाँ रेफर कराया है PGI खानपुर के लिए। जो 3 लोग जो तड़प रहे थे, जिनके छोटे ज़्यादा हैं, उनको खानपुर PGI में रेफर कराया है। मेरे भाई जो प्रवीण कुमार हैं, उनके सिर फटा हुआ है जी, जबड़ा टूटा हुआ है, दोनों हाथ टूटे हुए हैं, उसको अभी खानपुर PGI से रोहतक भेजा गया है। हम हल्द्वानी में रहने वाले हैं, वहाँ से आ रहे थे हम इधर शादी सोनीपत। तो वहाँ से आते हुए घर, वहीं से आ रहे थे, घर से आते बोला ये हाईवे पे ही एक्सीडेंट हो रहा था।
वहीं पर ही हुआ एक्सीडेंट। लड़की तो वहीं मर गई, लड़के को भी चोट लगी है। यानी दो लोग वहीं ऑन द स्पॉट मर गए और लड़के को भी चोट लगी है। और तीन यह है कि 2 मर गए, 3-4 लोग घायल है। अच्छा, सोनीपत शादी करने के लिए वहाँ आए थे, शादी करवा के शादी थी वहाँ से आ रहे थे हम लोग। जनपद सहारनपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा समिति द्वारा यात्रा की तैयारी को लेकर मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें बताया गया कि इस्कॉन द्वारा निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। चेयरमैन भारत कर्णमाल ने बताया कि समिति के सभी सदस्य पूरी मेहनत से यात्रा की तैयारी में लगे हुए हैं, जहां सभी नगरवासी भगवान जगन्नाथ जी के लिए अपने अपने निवास से 56 भोग के लिए व्यंजन एवं फूलों का हार भगवान जी के स्वागत के लिए अवश्य लाएं। और इसी कड़ी में अध्यक्ष संजय कर्णमाल ने बताया कि जगन्नाथ भगवान 11 बजे अग्रवाल धर्मशाला में विराजमान हो जाएंगे, जहाँ पर भजन कीर्तन के साथ भगवान के 56 भोग का प्रसाद लगाया जाएगा। यह यात्रा भगत सिंह चौक से होते हुए मोरगंज, शहीदगंज, चौकी सराय, नेहरू मार्केट, श्री राम चौक से होते हुए शाम 4:30 बजे घंटाघर पहुंचेगी, जहां भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग का प्रसाद लगाया जाएगा। मैं भारत कर्णवाल, चेयरमैन जगन्नाथ रथ यात्रा समिति सहारनपुर से। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन बड़ी धूमधाम से और हर्षोल्लास से हो रहा है। सहारनपुर में 27 फरवरी दिन बुधवार, चेयरमैन होने के नाते मैं सभी नगरवासियों से ये आग्रह करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जगन्नाथ रथ यात्राएं पहुंचकर जगन्नाथ भगवान जी के रथ का रास्ता खींचें और धर्म लाभ उठाएं। इसके लिए समिति ने अपनी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली हैं। पूरी व्यवस्था अग्रवाल धर्मशाला से शुरू होगी। अग्रवाल धर्मशाला में सुबह 11 बजे भगवान जी आ जाएंगे और उसके बाद श्री भगवान को 56 भोग लगाए जाएंगे। तत्पश्चात जो देश विदेश से आए हुए भक्त हैं और हमारे नगरवासी हैं, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। तब भगत सिंह चौक से रथ यात्रा शुरू होके मुख्य मार्गों से होती हुई घंटाघर पहुंचेगी। वहां पर 56 भोग का आयोजन मुकेश सेठी परिवार द्वारा किया गया है और उसके पश्चात कोर्ट रोड से होते हुए हरि मंदिर पर जाकर विशाल भंडारे के साथ विश्राम लेगी। धन्यवाद। मेरठ में अज्ञात बदमाशों ने एक सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया। एक व्यापारी के घर में बदमाशों ने बेखौफ तरीके से लूट की और व्यापारी के बेटे की हत्या कर दी। यही नहीं, बदमाशों ने व्यापारी के बेटे को फांसी के फंदे पर लटका दिया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। थाना नौचंदी क्षेत्र के शास्त्री नगर सेक्टर 6 में किराना व्यापारी मोहित की बदमाशों ने घर में घुसकर डकैती के बाद हत्या कर दी। बदमाश घर में रखे लाखों रुपए का कैश और ज्वेलरी भी लूट कर फरार हो गए। हत्या के बाद बदमाशों ने व्यापारी के शव को अंदर के कमरे में ले जाकर फंदे पर लटका दिया। घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारी के बेटे के शव को पंखे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेटा घर पे आया था 4 बजे शॉप से। उसके बाद वो 4:30 बजे बच्चों को गढ़ रोड पे ट्यूशन के लिए छोड़ने गया, दोनों बच्चों को। उसके बाद वो घर आ गया। उसकी मम्मी यहाँ पे घर पे थी। 5:15 बजे उसकी मम्मी यहाँ कह के गई मैं सब्जी लेने जा रही हूँ और 6:30 बजे वो घर आ गई। इस बीच में कोई यहाँ आस पड़ोस के बता रहे हैं कि 5:45 बजे कोई घर पे घुसा है, मतलब उसने खुलवाया ताला। उसने फिर यहाँ पे ऊपर उसने ऊपर उन्हें पानी वानी भी पिलाया, उसकी नमकीन मीठा भी कोई रखा उसके आगे। फिर उसके बाद वो कमरे में घुस गए। वहाँ की चाबी मोहित को ही पता थी लॉकर के कहाँ, लॉकर में से पैसे लूट के ले गए और घड़ियाँ वड़ियाँ जो कुछ सामान था सब लूट के ले गए। 2-1 लाख के आसपास नहीं है, कितने थे वो। यहाँ पे 2 गिलास रखे हुए थे पानी के। उसने जो सर्व करा, उन्हें कोई रंजिश नहीं है, किसी से कोई रंजिश नहीं हमारी। बच्चे हैं 2। देखिए, एक घटना की जानकारी करीबन 6 बजे पुलिस को हुई कि 6 6:30 बजे के करीबन किसी तरह की घटना कारित हुई और एक घर के अंदर कुछ चोरी की घटना कारित हुई है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सामान अस्त व्यस्त पाया। थोड़ी देर बाद और छानबीन करने के बाद ये पता लगा कि घर के अंदर एक बंद कमरा था जिसमें लाइट बंद थी। उसमें जो संबंधित व्यक्ति था जो उस घर के अंदर रहता था, उसकी डेड बॉडी पुलिस को मिली जो हैंगिंग पोजीशन में थी। सीन ऑफ क्राइम पर पुलिस पहुंचकर और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने चालू कर दिया है। प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी पुलिस को अभी पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। उसके बाद हम
100% क्लियर करके बता पाएंगे कॉज ऑफ डेथ क्या है, बाकी सभी चीज़ें हम बता पाएंगे। देखिए, घर वालों के द्वारा इस तरह की बात बताई गई है कि 1.5 लाख रुपए के करीबन गायब है, लेकिन सिर्फ एक ही जगह पे जो भी लोग आए थे यहाँ पर उन्होंने खोला है, बाकी पूरे घर में जितने भी सेफ्स हैं वो सब इंटैक्ट हैं। ये डिटेल तो देखिए अभी क्लियर नहीं है कि कितने लोग आए थे और कैसे आए थे, क्या आए थे। जो सीन ऑफ क्राइम है वो सिर्फ इतना बयां कर रहा है कि घर में एक व्यक्ति है जिसकी बॉडी हैंगिंग पोजीशन में टंगी हुई है और एक जगह वहाँ पर चाबी लगी हुई है जहाँ से कुछ सामान निकाला गया है, कुछ कपड़े उसी के नज़दीक पड़े हुए हैं जो अस्त व्यस्त हैं। बॉडी जो है, बॉडी के ऊपर कोई अभी एक्सटर्नल इंजरीज, गले की जो इंजरीज होती हैं उसके अलावा कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। हाथ बंधे नहीं हुए थे, लेकिन एक हाथ में रस्सी बंधी हुई थी, लेकिन हाथ पैर बंधे नहीं हुए थे, में रस्सी नहीं बंधी हुई थी, एक में थी। सीन ऑफ क्राइम है वो हमने आपको बता दिया है, बाकी अभी कॉज ऑफ डेथ बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र में शनिदेव मंदिर फाटक के बाद एक व्यक्ति ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। व्यक्ति की पहचान जनन पुत्र टीका निवासी हापुड़ के रूप में हुई है। परतापुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा और मकान मालिक से घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि जनरल कल शाम ही अपने मकान पर वापस लौटा था और सुबह फांसी लगाने से करीब 1 घंटा पहले उसने मकान मालिक को फोन कर बिजली का बिल लेने के लिए कहा था। मकान मालिक की माने तो जब वह मकान पर पहुंचा तो उसे कई बार फोन किया गया, लेकिन व्यक्ति ने फोन नहीं उठाया। जब दरवाजा खोलकर वह अंदर गया तो फांसी के फंदे पर उसे लटका दिखा, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी। मेरठ में आवारा पशुओं ने किसानों की फसल को नष्ट करके रख दिया है। किसान आवारा जानवरों से इतना परेशान हो चुका है कि लोगों ने क्षेत्र के जानवरों को पकड़कर स्कूलों में बंद करना शुरू कर दिया है, जबकि वहां पर पढ़ रहे बच्चों को बाहर निकालकर स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया। अब बच्चे स्कूल के बाहर पढ़ रहे हैं। पूरा मामला मेरठ के जानी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय काजमाबाद गून का है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जानवरों को स्कूल में बंद करके छोड़ दिया गया है और यह पशु कैंपस से लेकर क्लासरूम तक कब्जा जमाए बैठे हैं। दरअसल स्थानीय लोगों को यहाँ घूम रहे आवारा पशुओं ने पूरी तरह से तबाह करके रख दिया है। जहाँ ग्रामीणों की फसल को यह आवारा पशु चढ़ लिया करते थे, वहीं इन पशुओं से निजात पाने के लिए ग्रामीणों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार भी लगाई थी, लेकिन कोई भी समाधान न होने के चलते ग्रामीणों ने आज खुद ही इन पशुओं को पकड़कर यहाँ के स्कूल में बंद कर दिया, जबकि यहाँ पढ़ रहे बच्चों को बाहर निकालकर गेट पर ताला जड़ दिया गया, जिसके बाद से बच्चे बाहर पढ़ने को मजबूर हैं। लेकिन बावजूद उसके अभी तक भी प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। इस पूरे मामले के बाद न केवल बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है, बल्कि कहीं न कहीं किसान भी परेशान है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवारा पशुओं का इंतजाम करने के आदेश दे रखे हैं, इसके बावजूद भी आखिर प्रशासनिक अधिकारी कोई कार्यवाही क्यों नहीं करते। लेकिन देखना होगा कि बच्चों और ग्रामीणों की समस्या का क्या समाधान निकलता है। एक अभी मामला व्हाट्सएप के माध्यम से संज्ञान में आया है। ये थाना परतापुर क्षेत्र का, जो कि शहर क्षेत्र में पड़ता है, उसका मामला है। इस पर इंस्पेक्टर्स को लगा दिया गया है। जानी इंस्पेक्टर से भी बात की गई है और परतापुर इंस्पेक्टर से भी बात की गई है। जो भी आवश्यक मामला होगा या आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, मामला क्या है? एक स्कूल में कुछ 2-3 मवेशी बंद हैं, ऐसा फोटो व्हाट्सएप पर आया है। बाकी इसकी अभी क्षेत्रीय जाँच अभी कराई जा रही है कि क्या मामला है।